चलिए और अब बात मरुधरा के सियासी संग्राम की। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले की बात कर लेते हैं। पहले बीएसपी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बीएसपी विधायकों ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बीएसपी विधायकों ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। मामले पर 11 अगस्त को हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है, लेकिन उससे पहले ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और उस पर सुनवाई आज होनी है। बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में इन 6 विधायकों के बसपा से कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस विलय को असंवैधानिक बताया है। इस मामले को अब इन 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कांग्रेस में बागियों से सुलह की कोशिश की जा रही है। पायलट कैंप के लिए दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। कई नेता सुलह की कवायद में जुटे हुए हैं। अब भी CWC सदस्य रघुवीर मीणा ने कहा कि बागी अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। होटल सूर्यगढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत हमारी हो चुकी है, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। प्रदेश में सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत जहां विरोधियों पर हमलावर हैं, वहीं अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। विरोधियों को ललकार, अपनों को पुचकार। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी। 14 के बाद भी जारी रहेगी। मैं कहता हूं सीएम गहलोत का इमोशनल पत्राचार। जनभावना समझिए, भरोसा मत तोड़िए। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस बीजेपी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे। मैं समझता हूं कि वो खुद समझ रहे होंगे। गरिमा रहे बरकरार, अपनी जगह है जीत हार। ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है? सरकार अच्छा काम कर रही थी, जहाँ जीवन बचाने का संघर्ष हो वहाँ राजनीति पीछे हो जाती है। नाकाम होगी साजिश, मजबूत है सरकार। जब सेवा करेगी, भरोसा ऐसा हो तो फिर भय कैसा। तो मैं पूरा करूंगा। जनता ने जिताया है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। भरोसा जताया है, हर साजिश नाकाम होगी, हमारी सरकार 5 साल चलेगी। अंतिम विजय सरकार की होगी। सरकार पूरे 5 साल निकालेगी, जम के सेवा करेगी। जनता अपेक्षा करती है, आशा करती है, उसको मैं पूरा करूंगा। 14 अगस्त मरुधरा की सियासत की फाइनल फाइट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत के सूरमा नए नए पैतरे आजमाने लगे हैं। प्रदेश की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत भी अपना हर दांव बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। विजय सत्य की होगी। सीएम जहां विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, वहीं विधायकों को एकजुट रखने की हर मुमकिन कोशिशों में जुटे हैं। जैसलमेर में विधायकों के साथ आगे की रणनीतियों पर मंथन से पहले सीएम बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं इससे पहले उन्होंने अपने विधायकों के नाम इमोशनल पत्राचार कर
लोगों का भरोसा बनाए रखने की नसीहत भी दी है। सीएम ने कहा, दुर्भाग्य से देश में ऐसे लोगों के पास सत्ता है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी साजिश को हम राजस्थान में सफल नहीं होने देंगे। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री से बात करी खुद ने। अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। बागियों पर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि 19 विधायकों की जो खबरें सामने आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों बाउंसरों की निगरानी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सियासी हालात पर बीजेपी के खिलाफ घर घर में गुस्सा है। घर घर के अंदर आज गुस्सा है इस बीजेपी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो हमारी पार्टी के थे और चले गए। घर घर में गुस्सा है राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूं कि वो खुद समझ रहे होंगे, अधिकांश लोग वापस आ जाएंगे हमारे साथ में। इससे पहले सीएम ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधायकों के नाम खत लिख डाला। सीएम ने पत्र में लिखा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और जनता का फैसला शिरोधार्य होता है, लेकिन वर्तमान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसे लेकर षड्यंत्र रचने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है। उन्होंने सभी विधायकों से अपील की है कि जनता का विश्वास बरकरार रखने और गलत परंपराओं से बचने के लिए उन्हें जनता की आवाज सुननी चाहिए और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। विधानसभा के फ्लोर पर 14 अगस्त को गहलोत सरकार की अग्नि परीक्षा है। उससे पहले सीएम अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि जहां वो अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं, वहीं अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पुचकार रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। कांग्रेस के पलटवार के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब तल्खअंदाज में दिया और सत्तारूढ़ पार्टी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। विधायक के किसी दल को ये चुनौती, अशोक गहलोत जी अभी खूब सारे प्रवचन दे रहे हैं गीता की तरह, लेकिन उनके अपने विधायक के बारे में नहीं कहा कि जिसने इस तरीके का अमर्यादित बयान दिया है, जो सीधे सीधे कानून को चुनौती दे रहा है, जो संविधान की मर्यादाओं को चुनौती दे रहा है कि बेहतर विधायकों को लाके दिखा देना। इसका मतलब वो शुरुआती तौर पे स्पीकर के नोटिस से लेके 124 से लेके एसओजी से लेके और जिस तरीके से एफआईआर और उसके बाद एफआर हुई और आज ये इस तरीके के बयानबाजी है। मैं सोचता हूँ गहलोत साहब पहले घर को संभाल लो यार। सारा के सारी ये बीमारी की पैदाइश आपका स्वयं का घर है और कुंदबा है। और ये काम जिस दिन से शुरू हुआ, जिस दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद सारा राजस्थान ने देखा है कि आप दोनों के बीच के 36 के आंकड़े ने एक बारूद जो है ना वो विस्फोट के रूप में बनकर खड़ा हो गया। तो बाकी पर आरोप प्रत्यारोप करने के पहले घर संभाल लो। लेकिन आप अपने घर को साथ नहीं रख सके और जबरदस्ती गाली हमको ठोक रहे हो। मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं है। और अगर कोई तथ्य है तो मैंने पहले दिन भी कहा, प्रमाण सहित कार्रवाई करो ना यार। कौन ना कर रहा है? एसओजी ने मान लो 4 को गिरफ्तार कर लिया, इतने दिन रख लिया, क्या निकल करके आया? कुछ नहीं निकल करके आया। बता दें कि सियासी हलचलों से पहले सीएम गहलोत ने जैसलमेर को करोड़ों की सौगात भी दी। बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम गहलोत समेत कई मंत्री विधायकों ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बॉर्डर होमगार्ड परिसर में पौधरोपण किया और साथ ही सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 127 करोड़ रुपए के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद सीएम गहलोत ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी सरपंचों से संवाद भी किया और विकास की जमीनी हालत से रूबरू हुए। साथ ही कहा कि आदिवासियों के विकास की मांगों को पूरा किया जाएगा।
आज स्वागत है आपका। और अब बात सुशांत मामले की। रिया एंड कंपनी को आज ईडी ने फिर से बुलाया है पूछताछ के लिए। सुशांत केस में आज फिर से इनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी ने रिया एंड कंपनी को बुलाया। रिया के पिता को भी ईडी ने बुलाया है। भाई शोभिक और पिठानी से भी पूछताछ होगी। सभी को समन देकर ईडी ऑफिस बुलाया गया है। संपत्ति और सच पर ईडी के सवाल की शुरुआत 6 अगस्त से जारी है। रिया और उससे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें रिया के भाई पर ईडी की सबसे खास नजर है। शायद इसलिए शोभिक से ईडी के अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, वो भी घंटों तक। शनिवार को 18 घंटे की पूछताछ में शोभिक से बैंक, पैसे और लेन देन पर सवाल किए गए। शोभिक से पैसे ट्रांसफर करने, दोनों कंपनी के डायरेक्टर होने और यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूरोप टूर से संबंधित जवाब में कई खुलासे हुए। यहां यह भी बता दें कि रिया से शुक्रवार को 8.5 घंटे संपत्ति और कंपनी पर सवाल पूछे गए थे, जिसमें रिया के गोलमोल जवाब देने की बात सामने आई थी। इसी दिन श्रुति मोदी से भी 5 घंटे और सीए रितेश शाह से 6 घंटे से अधिक तक पूछताछ हुई थी। पिछले 4 दिनों में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम रिया और सीए के बयानों का मिलान करेगी, जिसके बाद रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। कम कमाई और लाखों की संपत्ति बनाने पर ईडी के सवालों के सामने रिया एंड कंपनी घिरती जा रही है। देखना है सोमवार को पूछताछ में ईडी के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच सबमरीन केबल प्रणाली का उद्घाटन करेंगे, जिससे यहां बेहतर संपर्क सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस प्रणाली के तहत 2 स्थानों के बीच दूरसंचार सिग्नलों के आदान प्रदान के लिए समुद्र में केबल बिछाई जाती है। बता दें कि लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से 2300 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है और ये परियोजना अपने निर्धारित समय में पूरी हुई है। सबमरीन केबल के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 जीबीपीएस की बैंडविड्थ देगी। इस केबल के जरिए पहले की तुलना में संचार को और मजबूती मिलेगी। और चलिए अब एक नजर मरुधरा में कोरोना अपडेट की। मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार। 24 घंटे में 1169 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 52,497 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 789 लोगों की मौत हो चुकी है। 52,497 में से 38,235 की रिपोर्ट निगेटिव भी आई है। इलाज के बाद 35,553 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 24 घंटे में 1072 केस रिकवर भी हुए हैं। 977 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में अब कुल 13,473 एक्टिव केस हैं। और अब जिलेवार कोरोना के आंकड़े। जोधपुर, जयपुर, अलवर, पाली, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर और नागौर में कितने कहां पॉजिटिव मिले, ये ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। जोधपुर के देचू इलाके में पाक विस्थापित एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई।
11 लोगों की रहस्यमयी मौत, काल के गाल में समा गया परिवार, हत्या, खुदकुशी या हादसा, क्या है 11 लोगों की मौत का राज? जोधपुर में 11 शव से सनसनी फैल गई। जिसने सुना वो सख्ते में आ गया। सबका एक ही सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक ही परिवार के 11 लोग मौत की नींद सो गए? सवाल का सच खंगालने खाकी भी मौके पर पहुंची, लेकिन 11 मौत की मिस्ट्री नहीं सुलझ पाई। होश उड़ा देने वाला ये मामला देचू थाना क्षेत्र के लोड़ता गांव का है। पाक में स्थापित एक ही परिवार के 11 लोगों की संदिग्ध मौत। जिन 11 लोगों की मौत हुई उसमें 5 बच्चे शामिल। खेत के नलकूप के पास जाने से एक शख्स की बच गई जान। मौके पर पहुंचे पुलिस के तमाम अधिकारियों ने सबूतों को इकट्ठा किया, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में 11 लोगों की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया। थाना देचू पर ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर इस गांव में 11 लोग हैं जो अपने एक कमरे में मृत पाए गए हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।